लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। दोस्तों नमस्कार, लोकमित्र लाइव में आप सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न राजनीतिक दलों से आए हुए नेताओं का स्वागत समाजवादी पार्टी में करते हुए सरकार पर जमकर बोला हमला। नेता राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप जी, पार्टी के बहुत जिम्मेदार सभी हमारे नेता, हमें खुशी इस बात की कि लगातार समाजवादी पार्टी का और खासकर पीडीए परिवार बढ़ता जा रहा है। जो साथी आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सुभाष श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक, बहुत ही सम्मानित और बहुत समय के राजनीति की परिस्थितियों को समझने वाले, मैं इनका और इनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो पार्टी में आज आ पा रहे हैं। मदन गौतम जो हमारे ही जनपद के हैं, हमारे साथ रहे, कई बार के विधायक हैं, इनके आने से समाजवादी पार्टी को और ताकत मिलेगी। इनके सहयोगी साथियों के आने से समाजवादी पार्टी हमारे आसपास के ज़िलों में और मजबूत दिखाई देगी। डॉक्टर सीताराम राजपूत जी का मैं स्वागत करता हूं। परवेज़ आलम जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं, मैं उनका और उनके सभी सहयोगी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इलियास अंसारी साहब, जिन्हें हम मना लेते तो शायद हमारे साथ ही रहते, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो हमें छोड़ करके चले गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रहे। आज पुनः समाजवादी पार्टी में और इस आंदोलन की मदद करने के लिए आए, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमें उम्मीद है कि वो और उनके सभी सहयोगी साथी मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत सारे साथी ये चाहते थे कि सुबोध यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, और आज वो और उनके बहुत जिम्मेदार और बहुत ही बड़ी संख्या में साथी आए हैं। मैं सुबोध यादव का और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तिलक चंद वर्मा जी जो हरदोई में बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस समय में जो 2024 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग मिलने जा रहा है। लतेश बिदोड़ी जी राष्ट्रीय युवा लोकदल छोड़ करके आए हैं, हम उम्र हैं, नौजवान साथी हैं, ये लंबे समय तक हमारी पार्टी के साथ जुड़ करके समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। मैं इनका भी बहुत बहुत स्वागत आज समाजवादी पार्टी में करता हूँ। मैंने तस्वीर नहीं देखी, लेकिन अभी पूर्व विधायक सुभाष श्रीवास्तव जी जो बात कह रहे थे कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आज़ादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है कभी, ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, और 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज़्यादा वो नहीं रह पाया वहाँ पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है
कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। जिसका दाना उसका गाना। प्रेस के लोग आप भी बचिए। बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं 34 में, पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए। और उन्होंने जिनको अपॉइंट किया है, अगर वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए तो उन्होंने किसको अपॉइंट किया है, उसकी सूची सरकार नहीं दे रही है। जो लोग 46 में 56 कहते थे, 46 में 56, उन्हें सूची देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। ये तो केवल मैं एक बात उठा रहा हूं अभी, एक कि वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स में सरकार ने सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी को दिया है तो पीडीए परिवार को धोखा दिया है। क्या वो 69,000 के बच्चे किस मंत्री के घर नहीं गए बताओ? वो इसलिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि वो पीडीए परिवार के लोग हैं, पीडीए परिवार के लोग हक मांग रहे हैं। यही 69,000 में क्या आपने नहीं देखा? कौन सा मंत्री नहीं छोड़ा जिसके घर न गए हों? लेकिन जो वहां लोग हैं वो पीडीए को न्याय नहीं दिला सकते, उनको हक नहीं मिल सकता। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं। किसका? नहीं, अगर आप कह दोगे तो मैं दे दूंगा। नहीं, सच में कोई झूठ नहीं। देखिए, अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति बनी तो पत्रकार साथी, आपका नाम क्या है? अकील सिद्दीकी कह रहे हैं कि उन्हें टिकट दे देना चाहिए। हम आपकी बात मानेंगे, हम आपकी बात मान लेंगे। भाई, हमें टिकट का कैसे बता दूं? अभी ये कांग्रेस वाले पूछे, आप बीजेपी की पूछो, मैं क्यों तय करूंगा टिकट किसी दूसरी पार्टी का? नहीं, मेरे संपर्क में कोई नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है। और आप में से साथी बैठे होंगे, उन्हीं के अखबार की खबर पढ़ रहा हूं मैं। तो सोचो, लखनऊ में इतने गहरे गड्ढे हो रहे हों, पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे कर दिए सरकार ने। और कब? जब 40,000 करोड़ से ज्यादा गड्ढा मुक्ति में पैसा खर्च किया है सरकार ने। 40,000 करोड़ से ज्यादा, सोचिए आप। और दूसरों की ईडी सीबीआई, ये पूछ रहा था हमारा पत्रकार साथी, ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स, कभी कभी कुछ विभाग हटा देने चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर देने चाहिए। जैसे नेताजी ने कभी चुंगी खत्म की थी, इसी तरह कुछ विभाग हमेशा के लिए खत्म हो जाने चाहिए। वो सरकार में लाओ तो बताएंगे, सरकार में लाओ तो पता लग जाएगा एक ही दिन में। उस बात में मत उलझिए। बात बिल्कुल साफ ये है, 15 लाख करोड़ तक 15 लाख करोड़ लगभग उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है। उन्हीं उद्योगपतियों को फिर कर्ज दे दिया गया। सुनने में आ रहा है कि जिनका उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स भी दिए हैं। तो अब इसमें क्या बताएं हम? तो जब जवाब मिलेगा रिजर्व बैंक से तो पूरा देश जान जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 6 महीने बाद पता लगेगा, चुनाव मुद्दा ही ना बने, इसलिए है ये सब बात। सबसे ज्यादा पैसा किसके पास गया? कोई बोलेगा नहीं चैनल? आप तो बोल रहे हो। सबसे ज्यादा पैसा गया किस पार्टी पर, तो उसी को बताना पड़ेगा। मैं एक बार फिर, किसमें? सपा को मिला होगा? नहीं, वो तो रिकॉर्ड पे है। सपा को जो मिला शायद एक बार 2.5 करोड़ मिला है, एक बार कुछ और मिला है। अच्छा, लेकिन हमें मिल गया, हमने बता दिया। क्या बीजेपी ऐसे बता देगी? हाँ, तो मिला है। पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है। क्या चीज? जिसका दाना उसका गाना।
आप लोग चलाइए चैनल पे 1-1 घंटा का शो, तो शायद मिल जाए जवाब जल्दी। उन्हें नौकरी रोजगार कब मिलेगी? जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ, एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। सर, एमएलसी चुनाव होने वाले, क्या कैंडिडेट में भी पीडीए की झलक दिखेगी? पीडीए की झलक अगले 50 साल तक दिखेगी आपको। वो गंभीर मामला है जहां 2 बहनों ने आत्महत्या की और पिता ने भी जान दे दी। ये बहुत गंभीर विषय है। कम से कम बीजेपी को न्याय दिलाना चाहिए परिवार को, और कहीं ऐसी घटना दोबारा उत्तर प्रदेश में ना हो, उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, उनका कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में जीरो हो चुका है। किसको? मैं तो चाहता हूं आप भी कोई सभासद का चुनाव लड़ लो। अब चुनाव सभासद का है ही नहीं तो क्या करें हम, बताओ। ये कोई बात हुई? अरे किसी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी तय करेगी, हम क्यों तय करेंगे? अब हम कहेंगे मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना चाहिए, ये कोई बात हुई? अब मुख्यमंत्री जी अगर लड़ना चाहे तो बताओ। नहीं, कोई क्षेत्र नहीं ना इनमें बनाया नहीं इन्होंने कोई। मुझे जिला नहीं पता ना, मैं विचार कर सकता हूँ इनके पर। कौन जिले के हो आप? लखनऊ? नहीं, रविदास जी हैं, अब आपको मौका नहीं मिलेगा। रिजर्व सीट है, मोहनलाल इन कैसे दे दूंगा? अभी और घबराएगी, इसलिए घबराएगी क्योंकि पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहाँ बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। मैंने आपसे क्या कहा? उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और विदाई भी अच्छा करती है। राहुल गांधी के वायनाड चुनाव लड़ने को बीजेपी ने कहा है कि उनको माइनॉरिटीज पसंद है, इसलिए वायनाड जा रहे हैं और अमेठी आने से डर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ माइनॉरिटीज सबको पसंद करना चाहिए। जो कमज़ोर हो, जिसके साथ अन्याय हो रहा हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए सबको। और प्रेस के साथियों, आपको भी खड़ा होना चाहिए। कल आप कमज़ोर होगे तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? जब आपके लोग जेल जाते हैं तो समाजवादी लोग खड़े होते हैं आपके साथ। आप भी हम लोगों के साथ खड़े होइए। अध्यक्ष जी, गृहमंत्री का बयान आया है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लगने से पहले देश में ये लागू होकर रहेगा, क्या कहेंगे? आचार संहिता तब मैं मानूंगा लागू हो गई जब डीजीपी हट जाएंगे, पुलिस के अधिकारी हट जाएंगे। पहले तो आचार संहिता लगती थी, उसके बाद अक्सर जो अधिकारी बहुत दिनों से जमे रहते थे उनको हटाया जाता था। देखते हैं ये सरकार कितने अधिकारियों को हटाती है। जब तक विभाग मिलेगा और प्रमुख सचिव को अपॉइंट कराएंगे तब तक चुनाव आ जाएगा। देखिए, जितने भी ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जानबूझ करके सरकार भेजती है जिससे लोग डर जाएं और घबरा जाएं और फंसाने का काम करती है। ये एक लंबी सूची है। हमारे पत्रकार साथी ने कुछ सवाल उठाया है। ये बहुत एक लंबी सूची है। अगर पिछले 7 साल का हम लोग गिने तो देश में सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं। और जहां साथी हमारा एक कह रहा था, होम मिनिस्ट्री के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा था। ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चेक करें कि उनके यहाँ क्या हो रहा है। अगर पुलिस ही भक्षक बन जाएगी, जिनसे हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, अगर वही अन्याय करेंगे तो आप न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? तो ये जो घटनाएं बढ़ी हैं, ये पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर के
और थाने तक की घटनाएं आप इस बारे में जानकारी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। जिस तरीके से जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में 1 लाख, पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं। किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी। किसानों की मांग, सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। MSP लागू हो, उसको कानूनी अधिकार मिले, क्योंकि किसानी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर हमारा किसान, हमारी खेती बर्बाद हो जाएगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। सर, दिल्ली में कल नमाज पढ़ रहे थे, मुस्लिम इनको लात मारा। किसी के पूजा प्रार्थना पर किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए, और जिस भी अधिकारी ने ऐसा किया है, छोटे अधिकारी से लेकर के बड़े अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश जी, जब अमेठी से पहले वायनाड से नाम आता है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आप पे ज्यादा जिम्मेदारी डाल रही है और खुद पीछे हट रही है? मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी लोग हर जिम्मेदारी के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप निरहुआ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़े। आय दोगुनी होनी चाहिए। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।